कक्षा 12वीं पहला अध्याय का एक वीडियो पहले ही मैं भेज चुका हूँ। इसका दूसरा वीडियो, हमारा चैप्टर का जो नाम है ये है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इससे पहले के वीडियो में विद्युत आवेश के बारे में बताया गया था। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं चालक एवं विद्युत रोधी। ठीक है, चालक क्या चीज़ होता है और विद्युत रोधी क्या चीज़ होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चालक क्या है, देखो, कुछ पदार्थ जो ऐसे होते हैं अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, इसको हम बोलते हैं चालक। जो अपने में से आवेश का प्रवाह होने देते हैं वो कहलाता है चालक। ठीक है, चालक क्या होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ होता है? इलेक्ट्रॉन तो हर पदार्थ में होते हैं, क्योंकि हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। हर पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणु से। परमाणु में 3 प्रकार के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहता है। जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, ये देखिए, जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है ये नाभिक से कम आकर्षण से जुड़ा होता है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, कि इसमें चालक में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं रहता, ये नाभिक कक्षा को छोड़कर बाहर सतह में घूमते रहे, इसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? ऐसा इलेक्ट्रॉन जो अपनी कक्षा को छोड़ के बाहर निकल चुका हो। तो बाहर निकल के कहाँ पर रहता है? उसकी सतह में घूमते रहता है। तो चालक जो होता है ये ऐसा ही पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़कर सतह में घूमते रहता है। जो चालक होते हैं बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पूरे चालक पदार्थ में गति के लिए स्वतंत्र होते हैं और इसमें बहुत ही आसानी से चालक को बाहर से स्थानांतरित, मतलब आसानी से इस आवेश को हम बाहर निकाल सकते हैं। तात्पर्य ये है कि चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और इसमें धारा का प्रवाह संभव होता है। इस पदार्थ को हम, ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं चालक। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल, धातु, जितने भी धातु होते हैं सब चालक है, जैसे सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, पारा आदि। मानव शरीर में विद्युत का चालक होता है, ध्यान रखिए, क्यों? इसी कारण हमको करंट लगता है। यदि हमारा शरीर कुचालक होता तो हमको करंट नहीं लगता, लेकिन करंट लगता है, अनुभव होता है। कोई भी जंतु होगा इसका शरीर भी चालक होता है। पृथ्वी, ये भी क्या है? चालक है। अब हम पढ़ते हैं विद्युत रोधी, या जिसको हम बोलते हैं कुचालक। तो विद्युत रोधी नाम से पता चल रहा है, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है उसको हम बोलते हैं विद्युत रोधी। ठीक है, क्यों धारा का प्रवाह नहीं होता इसमें? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है। मेन जो है धारा प्रवाहित होने के लिए जो मेन भागीदारी होती है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो उसमें धारा का प्रवाह होगा, और यदि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। तो विद्युत रोधी या कुचालक जो होते हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है, इसी के कारण इसमें धारा जो है प्रवाहित नहीं होती। जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान रखिए। प्रतिरोध कम है तो धारा का प्रवाह होगा, और प्रतिरोध यदि ज़्यादा है तो वहाँ पर धारा का प्रवाह नहीं होता। पिछली कक्षाओं में पढ़े भी होंगे प्रतिरोध के बारे में। धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। तो कुचालक जो होता है इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा, अनंत होता है, इसके कारण इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, अब इसके आगे का, जैसे कुचालक पदार्थ देखिए, कांच हो गया, रबर हो गया, पैराफिन, मोम, पीवीसी जिसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, मोम, सूखी लकड़ी, चीनी मिट्टी, नायलॉन, ये सब जो होते हैं ये विद्युत के कुचालक हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं भू संपर्कण, जिसको हम अर्थिंग बोलते हैं। अर्थिंग बोलूँगा तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, घरों में लगा रहता है अर्थिंग, तार को ज़मीन में दबा देते हैं। तो भू संपर्कण होता क्या है, इसके बारे में, जब किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो उसका अतिरिक्त आवेश उसे जोड़ने वाले तार चालक के माध्यम से वो चले जाता है पृथ्वी पर। मतलब यदि किसी चालक में ज़्यादा आवेश है तो
यदि हम उसका संपर्क पृथ्वी से कर देते हैं तो संपूर्ण आवेश जो चालक का एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त आवेश होता है वो पृथ्वी में चले जाता है। इसी के कारण जितने भी घरेलू उपकरण होते हैं, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, उसमें अर्थिंग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम अर्थिंग नहीं लगाते, देखना आप अक्सर घर के कूलर में करंट आ जाता है। जिस घर में अर्थिंग नहीं होता वहाँ पर ज़रूर करंट आता है। करंट आया, करंट का मतलब उसके बॉडी में अतिरिक्त आवेश हो गया है, तभी करंट आ रहा है। लेकिन यदि उसका संपर्क हम पृथ्वी से कर देते हैं, अर्थिंग यदि लगा हुआ है, तो बॉडी का एक्स्ट्रा आवेश जो होता है वो पृथ्वी में चले जाता है और उसमें करंट की संभावना नहीं होती है और हम भी सुरक्षित रहते हैं उससे। ये देखिए भू संपर्कित का निशान कैसे किया जाता है। ये देखो ऐसे तार ला दिए, इसका संपर्क हम कहाँ कर दिए, पृथ्वी से कर दिए। भू संपर्कन का निशान है ये प्लस आवेश। धन आवेशित भू संपर्कित वस्तु, ये है ऋण आवेशित भू संपर्कित वस्तु। फिर देखिए अब हम पढ़ते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या होता है? गोल्ड फील्ड रिफ्लेक्शन। किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति एवं प्रकृति ज्ञात करने वाले उपकरण को विद्युतदर्शी बोलते हैं। कौन सा उपकरण आवेश की उपस्थिति और उसका प्रकृति ज्ञात करते हैं, ऐसे उपकरण को हम बोलते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ये होता कैसे है? देखिए ये इस प्रकार से, ये धातु की एक छड़ होती है, इसमें ये सोने की 2 पत्ती लगा हुआ है, ठीक है। धातु की छड़ है, इसमें सोने की 2 पत्ती है। ये धातु की छड़ जो है ये कांच के एक जार के अंदर बंद है। यहाँ पर जो है ये आवेशित छड़ है, इस पर आवेश कितना है ये पता करना है। तो इस छड़ को हम इसके संपर्क में रखते हैं, तो ये आवेश यहाँ पर से होते हुए ये सीधा यहाँ पर आएगा, फिर ये दोनों पत्तियों में फैल जाता है। दोनों पत्तियों में आने वाला आवेश जो होगा ये एक समान रहेगा और समान आवेशों के कारण इसमें प्रतिकर्षण बल लगता है और इसी प्रतिकर्षण बल के कारण ये फैल जाता है। फैलाव जितना ज़्यादा होगा आवेश की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है। तो इसके फैलाव को देखकर हम बता सकते हैं ये जो आवेशित छड़ है इसमें आवेश की मात्रा कितनी है। आवेश की ध्रुवता का भी पता इसमें लगाया जाता है। तो ये कहलाता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, ठीक है।